Class 10 students, now we take questions from exercise 5.3 Mathematics Progressions. Question number 3. First question, given a equal to 5, b equal to 3 and an equal to 50. Now find the value of n and Sn. So the solution part of the here, we use the formula here. First we find the value of n, a plus n minus 1 b. But now put the all values. Sn is given here 50, a is given here 5, n minus 1 and d equal to 3. Now transfer this value 5 from here, 50 minus 5, n minus 1 into 3, that is 45, n minus 1 into 3, 45. Now transfer this value 3 from left portion. This will be 45 by 3, n minus 1. Now divide by, this is 15, n minus 1. Now transfer 1 from left portion, 15 plus 1, that is 16 equal to n. So n equal to 16. That means here the number of terms is 16. So we find the Sn. Sn 16 term. Formula use here n by 2, 2a plus n minus 1 d, 2a plus n minus 1 d, 16 by 2, 2 into 16, 16 minus 1 into 3. This will be 8, 62 is 32 plus 15 into 3, 8, 32 plus 45, 8 into 5 to 7, 4, 3, 7. Multiply the terms. 8 7 ja 56, 6 and 5 carry, 8 7 ja 56 and 5. This is 61. This is the our required answer S17. Now we take the another question. Now we take question number 4, another question. How many terms of the AP? The sequence is given 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 63, 636. So he get given here sum of 636. कितने टर्म्स का जो है सम जो है 636 है ये निकालना है. So here a equal to 9 and d, that is common difference, 17 minus 9, that is 8, and we have used the formula Sn n by 2, 2a plus n minus 1 d. Now we use the formula here. Put the value Sn, that is last term, sum of the term, and term is 636. If we put the value of Sn, n by 2, 2 into a, that is 9 plus n minus 1 into d, that is 8. Now we take common 2 here.
2 कॉमन निकाल लेना है हमको ऊपर से, तो नीचे का 2 से कट जाएगा ये। 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 9 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 4 द 8। 2 कॉमन निकाल लिया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 636 इक्वल टू n, सिंप्लीफाई करेंगे n, मल्टीप्लाई कर लेना है, n माइनस 4 n, सिंप्लीफाई करेंगे 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, n से मल्टीप्लाई किए 5n and 4n। नाउ ट्रांसफर दिस टर्म्स, इसको ट्रांसफर कर दिए और जब 0 हो जाएगा इसको रीअरेंज कर देंगे टर्म्स, 5n माइनस 636, फिर से रिवर्स करके लिख लिए इसको, 636 इक्वल टू 0। नाउ वी फैक्टराइज द टर्म, अब इसको फैक्टराइज करना है फॉर दिस 636, इसको फैक्टर करेंगे, इसको 636 2 3 So the factor of this term 53 and so these are the factor 2, 2, 3 and 53. Now 4 is also factor, 4 जो होगा वो भी फैक्टर में आएगा, क्योंकि जब हम फैक्टराइज करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 जो है यहाँ पास ऑलरेडी आया है, 636 को है इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 4 ऑलरेडी है यहाँ पास, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4, 2, 2, 3, 53। नाउ वी मल्टीप्लाई द टर्म्स, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसको दिस विल बी 48 एंड 53। नाउ वी सब्सट्रैक्ट 53 माइनस 48, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो को 5 आएगा, तो उसको रीअरेंज करेंगे, उसको टर्म्स है 4n स्क्वायर 53 n माइनस 48n, 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके बाद जो है यहां से n कॉमन निकल जाएगा, ये 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट, इसके बाद इसमें से 48 कॉमन निकलेगा, 48 जहाँ पर यहाँ से फैक्टर निकला है, तो 48 कॉमन निकल गया, तो यहाँ से बन गया n और माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस 50, नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई जो है 53 बचेगा, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 53 आएगा।
58, 'Now small correction here. Now we take common here. Only 12. 12 कॉमन निकलेगा यहाँ से से आ जाएगा 4n प्लस 53 सेम ब्रैकेट आएगा. सो n माइनस 12 and 4n plus 53 equal to 0. This will be the factor. ये आ जाएगा यहाँ से n माइनस 12 यहाँ से n माइनस 12 इक्वल टू 0. इसको करेंगे यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 12. सेकेंड ब्रैकेट और सॉल्व करेंगे 4n प्लस 53 इक्वल टू 0. सो n इक्वल टू माइनस 53 and n इक्वल टू माइनस 53 by 4. So the value of n should not be negative. n की वैल्यू जो होगा नेगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा. तो सो ये जो वैल्यू होगा ये कंसिडर नहीं करेंगे, केवल ये वैल्यू करेंगे कंसिडर करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 12. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 12.